प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। गंगा मैया का किनारा है और परीक्षित जी महाराज को बड़ा सहारा है। किसका? भगवान के नाम का। परीक्षित जी महाराज अपने आसन पर बैठकर बड़े भाव से प्रभु की कथा को सुन रहे। और अभी कथा हम आप कहां पे सुन रहे थे? पंडित जी कथा को कहां पे सुना रहे थे? गर्गाचार्य जी को बुलाया और प्रभु का नामकरण हुआ। यही में तो कथा हो रही थी शायद। बाबा कहते हैं कि राजन, जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, बांके बिहारी और बलराम जी का नामकरण कराया, उसके बाद बाबा तो चले गए। इधर कन्हैया बलराम दोनों लोग अपने घर में बड़े होने लगे। अब जब थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने अपने 3 मित्र बनाए, बड़े प्रेमी मित्र। कौन? मनसुखा, श्री दामा। अब आप विचार करना, मित्र कैसे? मन सुखा, मन धन सुख, जो मन को सुख देने वाला हो। श्री दामा, श्री माने सुंदर, दामा माने नीति, जो सुंदर नीतियों पर चलता हो, सुंदर नीतियों पर चलाता हो, ऐसे में भगवान ने। और आजकल के मित्र जो सुंदर नीतियों पर चले चलाए, ऐसे मित्र, जो मन को सुख दे, ऐसे मित्र। अब आजकल के मित्र कैसे हैं? जब पैसा मेरे पास में है तो चाहने वाले लाखों हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप देखो फिर तुम्हारे कितने मित्र मिलते हैं। अपनी जेब में रुपए डालो और गली में निकलो और लोगों को पता चल जाए, फिर देखो कितने मित्र बन जाए। जब पैसा मेरे पास में है तो चाहने वाले लाखों हैं। जब पैसा मेरे पास नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आजकल की मित्रता पैसे की है। जब तक धन है तब तक मित्र है, पैसा खत्म, मित्रता खत्म। हमारे गुरुजी कहते थे, आजकल के अगर मित्र बनाओ तो अपने भाई को ही बनाओ। भाई को काहे? भाई को मित्र बनाओगे तो कम से कम घर का पैसा घर में तो रहेगा, बाहर तो नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। मित्र, ये कथा कहती है, मित्रों के लिए लिखा है, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। मित्रों का अर्थ है जो हमारे मित्र के दुख में काम आए। भगवान ने मित्र बनाए और नए खेल करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार प्रभु ने देखा कि गोपियां जो हैं वृंदावन से मथुरा नगरी की तरफ माखन को ले जा रही है। माखन, भगवान ने मना किया कि माखन मत क्रय विक्रय मत किया करो। गोपियां कहने लगी, हम इनको बेचेंगे। अब आप देखो, कन्हैया ने बड़ा मना किया, इन्होंने नहीं माना। तो बाबा कहते हैं कि आज कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, ऐसा करो, अब बैठे बैठे क्या काम करें, एक कोई ना कोई काम किया जाए। कौन सा काम? का माखन चोरी, माखन को चुराया जाए। तो श्री दामा ने कहा, कन्हैया चलो माखन चोरी करो। कहां से करेंगे? कन्हैया ने कहा, मनसुखा से, कि तुम्हारे घर से करते ज्यादा ठीक रहेगा। मनसुखा कहने लगे, कन्हैया हमारी मैया परमानेंट लाठी लिए बैठी रहती है, अगर घर में तुम माखन के लिए गए तो मार के भूखे ना ही रहे हो, हमारे घर पे काम नहीं चलेगा। तो कन्हैया ने कहा, फिर कहां से करें? मनसुखा कहने लगे, तुम सबसे पहले अपने ही घर से करो, अपने घर से खाए के चलिए तो दूसरे घर मिल जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है
सबसे पहले चोरी भगवान ने अपने घर की। माखन खाया, मित्रों को खिलाया, मटकी तोड़ी, निकल गए। यशोदा मैया ने देखा मटकी टूटी पड़ी, कन्हैया से पूछा क्यों रे लाला, ये माखन की मटकी किसने तोड़ी? कन्हैया कहने लगे मैया हमें जा लगे कोई बिलौटा आए गो रहा है, बिलौटा। अच्छा मैया ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जा मैया भूली गई कि 4 पाए वाले नहीं थे, 2 पाए वाले। कोई बात नहीं, कन्हैया ने पहली चोरी घर से की, निकल गए। दूसरी चोरी श्री दामा के यहाँ, मनसुखा के यहाँ। अब नंदगांव में रोज माखन की चोरी होने लगी। बाबा कहते हैं प्रभु के लिए लिखा है जयति वचन रचना अति नागर। भगवान खेल दिखाने में बड़े कौतुकी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये तो माखन की चोरी कर रहे। उसी नगर में गोपी रहती है जिसका नाम है ललिता। ललिता गोपी ने देखा कि माखन की चोरी हो रही, तो ललिता गोपी ने कहा पता नहीं तुम्हारे यहाँ कैसे हो जाती है, हमारे यहाँ माखन कोई चुरा के दिखाए तब जाने। भगवान कहने लगे अभिमान, अभिमान। भगवान का पहला भोजन कौन सा है? अभिमान। जिसको अभिमान हो गया भगवान ने उसका अभिमान नहीं रखा। किसी का भी चाहे जिस तरीके नारद जी को रामचरितमानस में अभिमान हुआ कि हमने कामदेव को जीत लिया, बताओ नारद जी का अभिमान दूर हुआ? बिल्कुल। एक बार अभिमान अर्जुन को हो गया, हमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं रहा। भगवान ने कहा अभिमान कोई बात नहीं। कन्हैया ने अर्जुन से कहा अर्जुन ऐसा करो तुम कदली वन में चले जाओ, कदली वन, और वहां से मेरे लिए फूल ले आओ, फूल। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु हम जाते हैं। अब देखो कन्हैया गए, अर्जुन गए कदली वन में, अब फूल तोड़ने लगे। अब केले के वृक्ष के पीछे हनुमान जी बैठे। हनुमान जी, अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े हनुमान जी वहां से उठे अर्जुन के सामने, कौन हो, चोरी से फूल तोड़ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आई, बता करके फूल तोड़ते? अर्जुन कहने लगे शांत हो जाओ, हम अपने लिए नहीं तोड़ रहे, अपने भगवान के लिए तोड़ रहे, इसमें पूछने की क्या जरूरत? कब पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी तो पूछते। अच्छा कौन भगवान के लिए तोड़ रहे? कन्हैया के लिए। हनुमान जी हंसने लगे, कहा ले जाओ, ले जाओ। अर्जुन कहने लगे हंसे क्यों? कुछ नहीं तुम ले जाओ। नहीं बताओ। हनुमान कहने लगे जिनके भगवान ही चोर रहे हो, जिनके भगवान ही चोर रहे हो उनके भक्त भी तो चोर ही होंगे, ले जाओ। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, मेरे भगवान का अपमान। कहने लगे हनुमान तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हारे युग में जगह जगह से पत्थर लाए तब पुल बनवाया, तब तुम लंका में गए। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो एक बाण में पुल बना के तैयार कर देता, सारे लोग निकल जाते। हनुमान कहने लगे अर्जुन उस पत्थर के पुल से सब बंदर निकल गए थे, और तुम्हारे बाणों के पुल से ये बूढ़ा बंदर ही पार नहीं हो पाएगा। बूढ़ा बंदर, देखो अभिमान है अर्जुन को, ये बूढ़ा बंदर पार नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने कहा अगर तुम मेरे बाणों के पुल से पार ना हो पाए तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण दे दूंगा। कहा ठीक है। अर्जुन गए गंगा मैया के किनारे, भगवान को याद किया, पुल बना दिया। आज ऐसे ही पुल बनाया, हनुमान जी से कहा पार हो, तो हनुमान जी ने लगाई उड़ान और सीधे चले गए। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, बूढ़ा बंदर डर गया, खुश हो गए। लेकिन उधर हनुमान जी पहुंचे द्रोणागिर पर्वत पर और विशाल रूप बनाया और एक एक योजन के पत्थर अपने रोम रोम में बांध लिए। का ये अतुलित बल के धाम है। और उधर से चले और जो अर्जुन के सामने आए, अर्जुन ने देखा इतना विराट रूप और एक एक रोम में पत्थर बंधे। हनुमान जी ने कहा पार हो जाए, कहा हो ही जाओ, हम कर भी क्या सकते हैं, पार हो। और जो हनुमान जी ने रखा पैर,
बाणों का पुल सीधा टूट के